देखिए बहुत अच्छी ऐसी मोटिवेटेड चली होती है तभी एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में ये पेपर आ जाता है। ये बेसिक का सेट नंबर 2 है। ये तो तब भी आसान है भाई, स्टैंडर्ड वालों की तो पकड़ लिया यार, मैथ्स ने पूरी उनको लगा दी है भाई। उनका जितना सपना था ना 98% का डरा रह गया। शुरुआत में जो सपना लेकर बैठे थे ना 98-100% का घट के तुरंत नीचे आ गया है। अब ये देखो, ये तो बेसिक का पेपर तभी मेरे लिए तो तभी इजी नहीं यार, हार्ड तो था ही। केस स्टडी हार्ड थी और लेंथी भी था। शुरुआत के एमसीक्यू तो तभी ठीक थे। देखो एमसीक्यू था तभी ठीक है, चलो मान लो अगर करना रहा तो मैं इसको मैंने लास्ट के टाइम पर किया था, वो भी जल्दी किया था, पर एमसीक्यू ठीक गए होंगे। लास्ट के इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वजह से भी मैंने कर दिया था। और ये देखो ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखो, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भाई आईएएस के पेपर में भी नहीं पूछते जितना इन्होंने 10वीं के अंदर पूछ लिया भाई। ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस, अगर जिस बंदे ने इसमें 100 बटा 100 स्कोर कर लिया ना, गारंटी देता हूं वो आईएएस का पेपर निकाल लेगा मैथ का। सिलेक्शन पक्का भाई इसका, जेईई में तो कंफर्म है। ऐसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो तभी आसान था यार, चलो ठीक है मेरे लिए तो मतलब ठीक था। और जितने जो बच्चे बताए थे एग्जाम कठिन टफ तो था, उसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। लेंथी तो ये पेपर बहुत ज्यादा था। टफ अगर सबका 50% टफ आया तो इसका 40% टफ आया ये पेपर, और लेंथी बहुत है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं गारंटी दे रहा हूं कोई कर ही नहीं पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। एचसीएफ दे रखा है, अगर मान लो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, प्रोडक्ट और 2 नंबर वाली प्रॉपर्टी से हम इनके नंबर्स निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे भाई, एक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे ना। ये हमें भाई बैच में कराया गया, हमें कुछ उम्मीद ही नहीं थी ऐसा करने की। देखो यहाँ इसके अंदर तब यार थोड़ी ठीक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये इन क्वेश्चन ने भी ले रखी है बच्चों। आगे आते हैं, आगे देखो ये क्वेश्चन तब भी ठीक है, हो जाते हैं। आगे जब हम आते हैं तो ये देखो केस स्टडी ऐसी केस स्टडी देखो। फाइंड एंगल एम, अब ये क्या है, एंगल एओपी निकालने के लिए अगर मान लो कहा गया है एंगल एओपी, ये एंगल हम तभी निकाल लेंगे, ठीक है। ये एंगल हम तभी निकाल लेंगे, एंगल एओपी ये निकाल लेंगे। ये एंगल एमएओपी क्या है, ये कौन सा एंगल है भाई, हमें तो कोई ट्रायंगल में एम पॉइंट कोई है ही नहीं, ट्रायंगल में कहीं इसमें कहीं दिया ही नहीं एंगल एम, फिर कहां से निकालें यार। आ गया ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने के लिए दिया है, तो फिर हम प्रॉपर्टी से लगा के कर देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द स्टैट्यू, क्या है स्टैट्यू है स्टैच्यू। तो इसमें स्टैच्यू क्या है भाई, स्टैच्यू क्या है इसमें, फेंसिंग क्या है इसमें, क्या है ये क्या है, कौन सा स्टैच्यू है इसमें, ओ तेरी ये है स्टैच्यू ये। और फिर ये क्या है बताओ ना, मुझे कोई अगर स्टैंडर्ड कोई बच्चा देख रहा है, टॉपर वाला देख रहा है मेरे भाई 1-2 दोस्त हैं भाई टॉपर, तो बताओ इसमें स्टैच्यू क्या है, इसके अंदर ये स्टैच्यू बनना है, ये देख रहे हो, ये वो है क्या नाम है, न्यूयॉर्क में वो रहती है ना स्टैच्यू, मैं आपको क्लिप स्क्रीन पर ऐड करके दिखा दूंगा। न्यूयॉर्क में वो जो स्टैच्यू है वो तो ये है। और ये स्टैच्यू क्या है, ये मम्मी है क्या, जो वो क्या नाम है उसके पिरामिड के अंदर घुसा के रखते हैं, वो है क्या, ये शकल भी नहीं दिख रही इन सबकी। तो स्टैच्यू क्या है यार, किसकी क्या निकालना है, फाइनेंशियल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटेक्ट स्टैच्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे स्टैच्यू की, हमें कुछ क्या वो शेप ही नहीं है स्टैच्यू, क्या ह्यूमन शेप, इसमें क्या निकालेंगे, उसमें आंखों का, उसकी आंखों में वो लगाएंगे क्या नाम है, अरे वो स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे ये बताओ। अगर आंखों में तब भी लगा दिया तो क्या बॉडी में किसका फार्मूला लगाएंगे भाई। फाइंड द क्वाड्रिलेटरल ऑफ ओएपीबी क्वाड्रिलेटरल क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। इसमें एक भी साइड दी है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से अगर यूज करें तब भी इक्वेशन बनाकर हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक वो समझ में आता है। इस स्टैच्यू वाली चीज क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द स्टैच्यू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, आपको बता देना, जेईई मेंस के बच्चे ना कर पाए यार। देखो ये क्वेश्चन आया है, अगर इसकी स्टडी को देखो ना लॉन्ग है बट ठीक है, मॉडरेट से ऊपर है, हार्ड से नीचे, इस की बात कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है इस पर, देख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, इसको छोड़ो, इस पर आओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ मशरूम, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ मशरूम। अब देखो मशरूम की हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या नाम है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और ऊपर के हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। आई एम राइट, कमेंट में लिख देना अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, क्या देखने को लग रहा है, रेक्टेंगल देखने को लग रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सॉरी इसके अंदर दिया है, अब मैं आपको दिखा दूं, इसमें सिलेंडर दिया है। अब सिलेंडर कहाँ है देखो, व्हाइट स्टेम, इस व्हाइट स्टेम जो है वो सिलेंडर है, व्हाइट स्टेम जो है सिलेंड्रिकल शेप में, इसमें दिया क्या सिलेंड्रिकल, फिगर देख के लग रहा सिलेंडर। अरे भाई बच्चे अगर फिगर देखे उनको रेक्टेंगल लगे, आधा क्वेश्चन वही गलत हो जाए जल्दी में। उसके बाद हमको इसमें दिया गया वॉल्यूम ऑफ स्टेम, यानी इसकी जड़ कहते हैं ना, हाँ सर जड़ को ही कहते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। एंड फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच दैट सेवन मशरूम, ये भी ठीक है, पर फिगर तो ठीक देनी चाहिए यार, किसी क्या बोलो, फिगर तो ठीक देनी चाहिए। ये खत्म है बकवास पेपर आ रहा है।